साथियों, आपका इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या अदर टेट के एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत अहम रोल अदा करता है। इसलिए आप इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, उसके बाद दोस्तों तक शेयर कर दें और लाइक कर दें, ताकि हमको ये हिम्मत मिल सके और वीडियो अपलोड कर सकें। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है यानी असत्य है, कौन सा कथन गलत है, इसमें बताना है। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है, या बच्चों समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेंगे। बच्चे भाषा जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, क्या ये है? या बच्चों की भाषा सरल और विद्यालय में परिचालित भाषा परिवेश में विरोध भाषा ही भाषा सीखने में सहायक होता है। अब अगर सीटेट का न्यू स्टूडेंट है तो जहाँ भी ये ही वर्ड आ जाए, ये ही का जहाँ भी इस्तेमाल हो जाए, ये निगेटिव है, इसलिए सही ऑप्शन गलत ऑप्शन यही है। लेकिन यहाँ गलत ही पूछा था, आंसर नंबर यहाँ आपका 4 सही हो गया। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक। भाषा अर्जन में विभिन्न नस्ल अपना मातृभाषा में बनती है। भाषा अर्जन में विभिन्न नस्ल अपना मातृभाषा में बनती है। भाषा अर्जन में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता है। यही आपका सही क्वेश्चन है जो इसमें पूछा है। निगेटिव जो पूछा है वही आपका इसमें सही है। भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? समृद्ध भाषिक वातावरण, भाषा के व्याकरण नियम, पाठ और आधारित प्रश्नोत्तर, भाषा की पाठ्य पुस्तक। ये सब आपका निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है। जहाँ भी इस तरीके का वर्ड अगर देखने को मिलेगा, हर्फ देखने को मिलेगा, अक्षर देखने को मिलेगा, उस वक्त वहाँ आपका साफ सही नहीं होगा जवाब। इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 सही हुआ, इसका राइट आंसर। बच्चे विद्यालय आने से पहले कैसा होता है? यानी बच्चे विद्यालय आने से पहले कैसा होता है? भाषा के चारों कौशल पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, यानी पूरी तरीके से अधिकार रखते हैं। अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। कोरिलेट होते हैं, भाषा का समुचित उपयोग करने में समर्थन नहीं होते हैं। यानी क्या इसमें सही है? विद्यालय से यानी अपनी भाषा की नियमबद्ध व्यवस्था की व्यवहारिक कुशलता के साथ आते हैं। ये आपका आंसर नंबर आपका 2 सही हो जाएगा। सत्ताईस नंबर को देखते हैं जो 12 में पूछा गया है नवंबर में। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण कौन सा है? भाषा के नियम, विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण, भाषा पुस्तक, भाषा का शिक्षण। आप यहाँ ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि कौन सा, यानी भाषा के विभिन्न जिसमें बहुत सारे मिल जाए वो आपका क्वेश्चन होगा। इसे नंबर 1 सही हुआ। बच्चे अपने परिवेश के स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। इसका एक निहितार्थ ये है, बच्चे को अत्यंत सरल भाषा परिवेश उपलब्ध कराया जाए। बच्चों को बिल्कुल ही भी भाषा पढ़ाया न जाए। बच्चों के समृद्ध भाषिक परिवेश वातावरण उपलब्ध कराया जाए। बच्चों के केवल जहाँ भी आएगा ये आपका निगेटिव है, इसलिए यहाँ आपको कट कर देंगे। यानी आपका सही जो नंबर होगा, आंसर नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा, आंसर नंबर 3।
प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य क्या है? भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य भाषा पढ़ाना। भाषा का प्रयोग सिखाना है, इस्तेमाल कैसे किया जाता है प्राथमिक स्तर में, यही सिखाना है। आंसर नंबर आपका 4 सही हो गया। ये क्वेश्चन आपको बहुत जगह गलत देखने को भी मिलेगा, लेकिन ये आंसर आपको सही बताते हैं। कक्षा 1 के बच्चे अपने यानी किसके यहाँ खाली डाउट जो है इसमें क्या भरेंगे, इनमें से प्राप्त बोल चाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। ये कौन सा आंसर यहाँ फिट बैठेगा आप लगा कर देखेंगे। घर परिवार यानी अपने कक्षा 1 के बच्चे अपने घर परिवार एवं परिवेश से प्राप्त बातचीत, परिवेश से जो उसका माहौल है उससे परिवेश जो है ये सबसे बड़ा अक्षर होता है, और पड़ोसी जो है ये छोटा है, इसलिए परिवेश में हर एक चीज़ आ जाएगा। इसलिए डाउट को आपको हटाना है और आपको क्वेश्चन नंबर आपको 2 सही करके आना है ताकि 1 नंबर आपको मिल सके। आंसर नंबर 3, भाषा सीखने का व्यावहारिक दृष्टिकोण किस पर बल देता है? यानी अनुकरण पर बल देता है। आंसर नंबर एफ का आपका सही होगा, इसलिए आपको 1 नंबर आंसर लगाना है। वाइगोत्स्की के विचार पर आधारित कक्षा में पर सर्वाधिक बल किस पर देता है? वाइगोत्स्की ये कहना चाहता है जहाँ भी परस्पर अंतःक्रिया आ जाएगा वहाँ वाइगोत्स्की आ जाएगा, उस वक्त आपका राइट आंसर यानी आंसर नंबर 4 होगा। 4 चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों में भाषा सीखने का जन्मजात क्षमता होती है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है। बच्चों में व्याकरण सीखने ज़रूरी होता है। यानी आंसर इसमें कौन सा सही होगा? जहाँ भी बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है वहाँ पे चॉम्स्की आ जाएगा। तो सबसे पहले आंसर नंबर आपको सही 1 करना होगा ताकि आपको 1 नंबर मिल सके। ठीक है साथियों, आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ये पहली क्लास है, इससे बेहतरीन क्लास आपके लिए लाएंगे और सीटेट में 100+ नंबर आप करके दिखाएंगे। इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि और दोस्तों तक शेयर कर दें। अब इसमें उर्दू ग्रामर भी चलाया जाएगा, इसलिए ज़्यादा लोगों की तादाद में चलेगा उस वक्त हम और अच्छे से क्लास कराएंगे। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम।